बीजेपी के गढ़ में कांग्रेस की बंपर जीत होने जा रही है। 10,000 वोटों से बीजेपी को पछाड़ करके कांग्रेस आगे चल रही है और यह उस सीट पर हो रहा है जिस पर खुद बीजेपी के मुख्यमंत्री ने आकर के डेरा डाल दिया था। मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा उलटफेर हो गया है। नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा गया, लेकिन नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा और उसके बाद में नरोत्तम मिश्रा भावुक हो गए, बहुत सारी बातें हुई। बीजेपी ने उनको खास तौर पर भोपाल बुलाया, मनाने की कोशिश हुई, लेकिन फिलहाल वो 10,000 वोटों से यहां पर घनश्याम सिंह कांग्रेस के आगे चल रहे हैं। कल ही घनश्याम सिंह ने यह शिकायत की थी, 2 दिन पहले भी की थी कि राजेंद्र भारती वो बगावत कर रहे हैं और उन्होंने चुनाव में बगावत भी की है। सोचिए कि अगर बगावत नहीं हुई होती तो कांग्रेस की और कितनी बड़ी जीत हो सकती थी। 15 राउंड की वोटिंग होनी है दतिया में और 15 में से इस वक्त में 9 राउंड की ऑफिशियल वोटिंग। मैं टीवी वाली बात नहीं बता रहा हूं आपको, जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर आधिकारिक तौर पर अनाउंस की जा चुकी है। 9 राउंड की काउंटिंग वहां पर हो चुकी है, चुनाव आयोग ने डिक्लेयर कर दी है और 10,000 वोटों से इस वक्त में कांग्रेस के घनश्याम सिंह आगे चल रहे हैं। अब सिर्फ 6 राउंड की गिनती बाकी है, लेकिन इतनी बड़ी लीड को तोड़ पाना वो बहुत मुश्किल काम हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब चुनाव कांटे का होता है तो समझ में आता है, लेकिन मैं नरोत्तम मिश्रा का अभी स्टेटमेंट देख रहा था और नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि उनकी राजनीति का पटाक्षेप हो चुका है। इसका मतलब आप समझिए जरा, नरोत्तम मिश्रा ने सरेंडर कर दिया है और यह भी बयान निकल करके सामने आया कांग्रेस की तरफ से घनश्याम सिंह का कि नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने हमारी खुल करके मदद की है। तो बीजेपी को बीजेपी के लोग हरा रहे हैं, बगावत हो रही है और दूसरी तरफ बिहार में प्रशांत किशोर का जलवा दिखाई दे रहा है। कहर मचा दिया है प्रशांत किशोर ने। बांकीपुर की सीट पर बहुत बुरी तरह से हराया है बीजेपी को और इस वक्त में प्रशांत किशोर 10,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो बिहार के अंदर प्रशांत किशोर और दतिया में कांग्रेस, बीजेपी के लिए डबल झटका, डबल धमाका। बीजेपी को यह सोचना पड़ेगा कि आखिरकार बीजेपी कहां पर चूक रही है। हालांकि कुछ लोग यह भी कहते हैं कि बीजेपी छोटे चुनाव जीतने देती है ताकि बड़े चुनाव में धांधली हो सके। छोटे चुनाव में बीजेपी जो दूसरों को मौका दे देती है ताकि बड़े चुनाव में फिर उंगली ना उठे। अब क्या ये वो वाला मामला है, पता नहीं, कह नहीं सकते आधिकारिक तौर पर, तो आप सब जानते हैं बाकी। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है कि बीजेपी को अगर ये झटका लगा तो क्यों झटका लगा है। और सबसे बड़ी बात यह है, दतिया में कांग्रेस ने कवर किया है। प्रशांत किशोर बिहार के अंदर लगातार सुबह से लीड बना करके चल रहे हैं और लगातार वो 1,000, 2,000, 4,000, 5,000, 6,000, 10,000, लगातार 11,000 वोटों के आसपास प्रशांत किशोर पहुंच चुके हैं। 19वें राउंड में पहुंच गए हैं। 31 राउंड की वहां पर प्रशांत किशोर की चुनाव में वहां पर गिनती होनी है, वोटों की गिनती होनी है। तो प्रशांत किशोर लगातार बढ़त बनाते जा रहे हैं और यहां पर कांग्रेस ने बढ़त हासिल की। जो बीजेपी सुबह तक आगे थी, उस बीजेपी को पछाड़ करके कांग्रेस आगे आई है और अब कांग्रेस के खेमे से रिएक्शंस आ रहे हैं। बीजेपी में मायूसी छा गई है और बीजेपी में जो ढोल पटाखे रखे हुए थे, अभी फिलहाल माचिस अंदर रख दी गई है और ये कह दिया गया कि इसमें थोड़ा पानी डाल दो ताकि कोई गलती से छुटा ना दे, फजियत हो जाएगी। तो ये कुल मिलाकर के इस वक्त की स्थिति है। मैं आपको अलग अलग राउंड के नतीजे आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप ये दतिया में देखिए। दतिया में 8वें राउंड का नतीजा, कांग्रेस के घनश्याम सिंह 38,264 वोटों के साथ में आगे चल रहे थे। 6500 वोटों के साथ में वो आगे थे और दूसरी तरफ आशुतोष तिवारी, बीजेपी के आशुतोष तिवारी, वो दूसरे नंबर पर 31,681 वोट और तीसरे नंबर पर आजाद समाज पार्टी, अच्छा खासा वोट उनको भी मिला है, 11,758 वोट चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को, उनके उम्मीदवार को मिला है। इसके साथ में बांकीपुर में प्रशांत किशोर 16वें राउंड की गिनती और 16वें राउंड में प्रशांत किशोर के पास में थे 31,742 वोट, 8,966 वोटों से वो आगे चल रहे थे और बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा
22,776 वोटों के साथ में वो दूसरे नंबर पर थे। 8,966 वोटों से वो पीछे चल रहे हैं। और वहीं आरजेडी की, तेजस्वी यादव की, रेखा कुमारी गुप्ता, उनकी पार्टी की, वो 7,500 वोटों के साथ में तीसरे नंबर पर चल रही है। इसके बाद में 31 राउंड की टोटल यहां पर गिनती होनी है और 31 राउंड में आप 7 राउंड के नतीजे में आपको ये दिखा रहा हूं अलग से। पहले राउंड में प्रशांत किशोर वो 2200 वोट लेकर के आते हैं। दूसरे राउंड में उनकी वोट 3700 हो जाती है। तीसरे राउंड में 5000, चौथे में 6000, पांचवें राउंड में 8000 और छठे राउंड में 11000 और सातवें राउंड में उनकी 13000 वोट हो जाते हैं। और बीजेपी जो है वो पीछे 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 चलती चली जा रही है। और ये 17वें राउंड की गिनती आप देखिए। 17वें राउंड में भी प्रशांत किशोर वो बढ़त जो है लगातार अपनी बढ़ाते चले जा रहे हैं और 33,538 वोट उनके हो चुके हैं। 9581 वोट उनके इस वक्त में बीजेपी से ज्यादा है। नीरज कुमार दूसरे नंबर पर है 23,957 वोटों के साथ में। इसके बाद में ये चुनाव आयोग की वेबसाइट पर 18वें राउंड की गिनती वो साफ हो चुकी है, जिसमें 10,436 वोटों के साथ में प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। उनके टोटल वोट हैं 35,713 वोट। बीजेपी दूसरे नंबर पर है 25,277 वोटों के साथ में बीजेपी दूसरे नंबर पर है। और आरजेडी तीसरे नंबर पर है 9316 वोटों के साथ में आरजेडी तीसरे नंबर पर है। अब दतिया में आप देखिए 9 राउंड की वहां पर गिनती हो चुकी है और 9 राउंड की गिनती के बाद में घनश्याम सिंह कांग्रेस के 44,958 वोट उनको मिले हैं। 9519 वोटों के साथ में वो आगे चल रहे हैं। वहीं बीजेपी के आशुतोष तिवारी 35,439 वोट उनको मिले हैं। 9,519 वोटों के साथ में वो आगे चल रहे हैं। दामोदर यादव मंडल आजाद समाज पार्टी के तीसरे नंबर पर हैं। 12,000 वोट उनको मिले हैं। तो ये लगातार जो है वो सिचुएशन बदलती चली जा रही है। और अब बीजेपी के खेमे से भी खबरें सामने आ रही है, कांग्रेस के खेमे से भी लगातार खबरें सामने आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज सावन का पहला सोमवार है और चाहे दतिया की बात करिए, चाहे आप बांकीपुर की बात करिए, दोनों ही जगह पर हिंदू वोटर मेजोरिटी में है। दतिया और बांकीपुर में तो 86% हिंदू वोटर हैं और उसमें भी सबसे बड़ी बात यह अपर कास्ट वोटर अच्छा खासा है वहां पर। सावन के पहले सोमवार को बड़ा झटका यहां पर देखिए आप बीजेपी को लग रहा है। बीजेपी बड़े हिंदुत्व की बात करती रही। अभी पप्पू यादव पर कल हमला हो गया, उन्होंने चंदा चोरी का मामला उठाया। विपक्ष लगातार चंदा चोरी का मामला उठा रहा है। पप्पू यादव के घर पर कल लोग घुस गए चाकू लेकर के उनको मारने के लिए। तो ये एक तरीके से जनता को पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन बीजेपी उसकी अपनी सत्ता है तो इसलिए सब कुछ वो सोचते कि अपने हिसाब से चीजें चलती रहेंगी। लेकिन प्रशांत किशोर ने बांकीपुर के अंदर बड़ा एक तरीके से सेंधमारी यहां पर की है और दूसरी तरफ दतिया में घनश्याम सिंह ने किला ध्वस्त कर दिया है। ये सबसे बड़ी बात है। और जरूरी चीज ये है कि नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने अंदर खाने ऐसा लग रहा है खुल करके बगावत की है। हालांकि हार तो पिछली बार नरोत्तम मिश्रा भी गए थे। ऐसा नहीं कि नरोत्तम मिश्रा कोई अजय है, वो हार नहीं सकते थे, वो खुद भी हार सकते थे। पिछली बार वो खुद हारे भी थे चुनाव में 2023 के अंदर। लेकिन ये जो जीत मिली है, ये जीत एक तरीके से लिटमस टेस्ट भी है। प्रशांत किशोर ने कहा था कि बिहार में केवल एक सीट पर जीत या हार का फैसला नहीं होगा, बल्कि एक जनमत भी होगा, एक लिटमस टेस्ट भी होगा बिहार की जनता का। सम्राट चौधरी को लेकर के बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को चुना था और इन्होंने नीतीश कुमार को हटा करके पिछले दरवाजे से जा करके कुर्सी के ऊपर कब्जा कर लिया और लिहाजा उसके ऊपर भी ये एक बड़ा फैसला है कि लोगों ने आपको नकार दिया है। नरेंद्र मोदी साहब का कोई ट्वीट नहीं आ रहा है अभी तक, वरना अभी तक तो वो कह चुके होते, ट्वीट कर चुके होते कि बांकीपुर की भी हमारी जनता को, बीजेपी के पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को, सबको बधाई हो, आपकी अथक मेहनत का ये प्रयास है। इसी तरीके से वो मध्य प्रदेश में भी कर रहे होते। अब गुजरात में केवल उनके पास में बचा है और गुजरात अगर सब जगह से इसी तरह से मैसेज आता रहा
और 2027 का चुनाव सामने है, यूपी का चुनाव सामने है, सबसे बड़ा चुनाव सामने है। अगर यूपी में बड़ा उलटफेर हो गया तो फिर आप यकीन मान करके चलिए कि गुजरात में भी फिर उलटफेर हो सकता है। बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट नहीं बचा पाई, परंपरागत सीटें बीजेपी नहीं बचा पा रही। 1995 से इस सीट पर बीजेपी लगातार जीत रही थी, उस सीट पर बीजेपी हार रही है। अब दतिया के अंदर भी बीजेपी 15 साल से लगातार जीत रही थी, अभी 23 में हारी और अब फिर हारी है। तो यानी गढ़ जैसी बात अब कहीं है नहीं, खत्म हो चुका है। और ये लगातार बीजेपी का खिसकता हुआ किला, ध्वस्त होता हुआ किला, ये इस बात की बानगी है कि अगर स्वतंत्र तरीके से, निष्पक्ष तरीके से अगर चुनाव हुए तो भैया आपकी क्या हालत होगी। और ये तब है जब प्रशांत किशोर लगातार ये आरोप लगाते रहे कि प्रशासन दबाव बना रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का अपना एक कैलकुलेशन जरूर रहा होगा, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो खुद चुनाव हार जाते हैं तो फिर उनके लिए उनकी पार्टी चलाना, और दूसरी बात ये है कि फिर प्रशांत किशोर का अपना जो पर्सनल काम है कि चुनाव के लिए रणनीति बना करके देना, दूसरे सांसदों, नेताओं के लिए, पार्टियों के लिए काम करना, फिर कहीं ना कहीं उसमें जो उनका अपना पर्सनल बिजनेस है, धंधा है, उसमें भी जो चोट पड़ जाती कि भाई तुम अपना चुनाव तो जीत नहीं पाते हो, अपनी पार्टी का एक कैंडिडेट जिता नहीं पाते हो। और अब प्रशांत किशोर वो बिहार की संसद में जा रहे हैं, माफ कीजिए विधानसभा में जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो है वो सम्राट चौधरी के लिए नाको चने चबाने जैसा होगा। और कहीं ना कहीं खतरे की घंटी वो बज रही है सीधे तौर पर यहां तेजस्वी यादव के लिए भी। उनका पूरा वोट बैंक शिफ्ट हो रहा है प्रशांत किशोर की तरफ। पिछली बार आरजेडी को यहां पर 46,000 वोट मिले थे और 46,000 वोटों से बीजेपी, आरजेडी जो है इस वक्त में 9,000 वोटों पर आ गई। 30-35,000 जो वोटर उनके पास था वो भी उस तरफ चला गया है। बीजेपी का वोटर भी प्रशांत किशोर की तरफ गया है। बीजेपी अपनी खुद की सीटों पर, अपने खुद के बूथ पर जो है वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही, और ये 2047 की बात करते हैं। यूपी में बार बार नारा दिया जा रहा है कि 27 नहीं, अब तो 17 से भी बड़ी जीत करेंगे 27 में। ये जो है बातें कही जा रही है कि 27 में कोई मामूली जीत नहीं होगी, 17 में, 2017 में जो जीत हुई थी उससे भी बड़ी जीत करेंगे। लेकिन जिस तरीके से आज झटका लगा है, जिस तरीके से आज बीजेपी बैकफुट पर है, कहीं ना कहीं जो लाठी चली उसका भी असर हो सकता है। भरत तिवारी को जिस तरीके से गोली मारी गई उसका भी असर हो सकता है, उसकी भी नाराजगी हो सकती है। और मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से किसान सड़कों पर था, अभी 4 दिन पहले भोपाल में डेरा डाले हुए थे किसान, तो बीजेपी को वोट कौन दे रहा है? किसान सड़कों पर पिट रहे हैं, नौजवान सड़कों पर पिट रहे हैं, बेरोजगार गली गली में घूम रहे हैं, बच्चों की शादियां नहीं हो रही है, जिनकी शादी हो गई है उनको बच्चे पालने भारी हो रहे हैं। तो बीजेपी को वोट दे कौन रहा है, ये सवाल बार बार जो उठता है। बहरहाल चुनाव के अंतिम नतीजे क्या वाकई कुछ पलट जाएंगे, चौंकाने वाले होंगे, या फिर अब इतनी बड़ी बढ़त हो चुकी है कि अब बहुत मुश्किल काम है और एक बम्पर जीत की तरफ कांग्रेस बढ़ रही है, एक बम्पर जीत की तरफ प्रशांत किशोर बढ़ रहे हैं। क्या ये कहना सही होगा? इंतजार कीजिए, लगातार जो भी अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश है, और हम कोशिश करेंगे 4 बजे आपके साथ में लाइव जुड़े, और तब बिल्कुल फाइनल हो चुका होगा सब कुछ, तब आपको और तस्वीर दिखाएंगे। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।